गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने ये बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की अवकलन समीकरण वाली बुक चल रही है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले इसके पहले पार्ट में करवा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करवाएंगे। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के मैराथन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हो। जो बच्चे शिक्षण विधियां करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो SR सैनी सर की बुक करना चाहते हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप आराम से जाके देखो। देखो इस क्वेश्चन को। नंबर 1 तो रूल कौन सा बोल रहा है, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से रूल से ये कह रहा है। बुक में दिया भाई क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को रूल नंबर सेकंड से करना है। तो रूल नंबर सेकंड आपका क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है कि F1 XY y dx प्लस F2 XY x dy इक्वल 0 होना चाहिए। ये कंडीशन ये बता रहा है अपने पास है। इसके बाद में अपने को mx माइनस ny है, इससे नॉट इक्वल 0 करना है। n का जो मान है उसके साथ x का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, y के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, एक्स के साथ वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल जो भी आएगा वो आंसर देख लें। क्या आ रहा है? एक्स की 3 वाई की 3 प्लस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस एक्स की 3 वाई की 3 माइनस माइनस प्लस आप क्या आ जाएंगे? एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल जो भी मान आएगा, एक बार इक्वल नहीं लगाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। कैंसल कर दो। आप देखो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो रहा है, वाई कैंसिल हो रहा है, वैल्यू बच रही है आपका 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर नॉट इक्वल 0। समाकलन गुणा का ये जो आएगा 1/2 x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है? समाकलन गुणा का भाग देना है अपने पास इस इक्वेशन में। तो डायरेक्ट मैं भाग दे देता हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख के भाग दे रहा हूँ। ये यहाँ देखो दिया हुआ क्या है अपने पास 1 में, ये तो भाग देना है ना, फोन में तो बाद में लिखना है, पहले तो जो क्वेश्चन दे रहे थे वो लिखना है। एक्स की स्क्वायर वाई की 3/में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, साथ के साथ भाग दे रहा हूँ, साथ के साथ वाई को अंदर गुना कर रहा हूँ। एक्स वाई की स्क्वायर में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस y/में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर। ये मान जो है वो अपना आ गया m का मान, यहाँ आ जाएगा अपने पास dx, प्लस लगा लेना। अपने पास आ जाएगा एक्स की स्क्वायर की जगह यहाँ पर 3 आएगा, अभी बार एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स की 3 वाई की स्क्वायर में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर। अब आगे यहाँ देखो माइनस एक्स की स्क्वायर y/में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस
एक्स अपॉन में 2 एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, ये लो भी डी वाई इक्वल लिख दो 0। अब करते हैं कलर को चेंज और देखो क्या आंसर आ रहा है। स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा आपके पास, लिखो यहाँ वाई अपन में 2। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास +1/2x। यहाँ देखो इसमें एक वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, +1/2x की स्क्वायर वाई आ रहा है dx। प्लस लगाओ, यहाँ भी लिखो इनको, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई की स्क्वायर कैंसिल, क्या आ रहा है x/2। एक्स की स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, -1/2y। यहाँ से x कैंसिल, प्लस लगा के क्या रहा है 1/2xy की स्क्वायर dy का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, हमें पता है कि पहले यथार्थ चेक करनी है, कई बच्चे यथार्थ नहीं चेक कर रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन करो, सारा क्वेश्चन किया करो, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा 1/2, ये 0 हो जाता है, इसका करोगे तो प्लस, ध्यान से देखो 1/2x की स्क्वायर वाई है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा वाई माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस वाई की क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ध्यान से देख लेना। ये क्या आ गया है 1/2x की स्क्वायर। अब आपने dn/में dx का भी करके चेक कर लेते हैं, तो x/2 का क्या आ जाएगा 1/2, वाई वाले पार्ट का नहीं होगा, इसका करेंगे तो वही बात है, -1/2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर रहेगा, दोनों समान आ रहे हैं। आगे देखो, अब अपने पास इसके बाद में कंडीशन होती है कि यथार्थ आने के बाद एक इंटीग्रेशन करना होता है सबसे पहले आपको mdx का। मैंने सारे क्वेश्चन इसी नियम से करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन और कोई भी नियम नहीं करवाया। इसका y/2 +1/2x +1/2x की स्क्वायर y का इंटीग्रेशन करना है, ये रहा आपके सामने x के सापेक्ष, ये पूरे पे ध्यान रखना बस। इंटीग्रेशन करना शुरू करोगे x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा xy/2 +1/2 log x +1 में ध्यान रखना x की स्क्वायर दिया हुआ है, ये बात दिमाग में रखना, x की स्क्वायर -2 फिर +1, तो a की पावर हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 2xy आएगा, 2xy आएगा, ये यहाँ देख लो थोड़ा सा, -2 +1 अपॉन में भी -2 +1 आएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये इसका mdx जो है उसका इंटीग्रेशन हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। इसके बाद में रूल क्या था, रूल था कि आपको इंटीग्रेशन करना है n को डिफरेंशिएट करके आए हुए इंटीग्रेशन में से घटाना है, बाद में dy के सापेक्ष क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ये लो n का मान क्या है आपके पास, n का मान है x/2 -1/2y +1/2x y की स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के माइनस कर देना। ये जो मान है इसका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट लिख रहा हूँ y के सापेक्ष, देखो यहाँ y के सापेक्ष करोगे तो x/2, ये नहीं होगा, इसका करोगे तो क्या आएगा भाई, इसका जैसे ही करोगे ध्यान रखना आपके पास आएगा प्लस का 1/2 वाई की स्क्वायर, ध्यान रखना वाई ऊपर चला जाएगा, माइनस 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 के आपके पास 2 हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, लिख रहा हूं मैं, ये लिख दिया मैंने यहाँ x/2, बाहर जो है माइनस दिया इसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ गया, फिर वापिस माइनस आ जाएगा 1/2 एक्स वाई की स्क्वायर, ये डी वाई लगा देते हैं। अब आगे वाली बात सुनो यार,
कैंसिल कर दिया, बचा क्या है, -1/2 वाई डी वाई। इंटीग्रेशन किया तो -1/2 log वाई। इसके आगे ध्यान रखना log c लगा लिया करो यहाँ। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, दोनों को एक साथ लिख दो, आंसर मिल गया। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। एक क्या थी, ये रही, दोनों को मिला के लिख दो, आंसर मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ लिख के यहीं लिख देता हूँ, एक्स वाई अपॉन में 2 प्लस 1/2 log x -1/2 2xy -1/2 log y और इक्वल आपके क्या है, 1/2 1/2 प्रत्येक में आ रहा है ना, तो मैं कांस्टेंट भी 1/2 c ले लेता हूँ, या मैं चेंज कर देता हूँ, क्या है जो कांस्टेंट है ना इसके बाद भी 1/2 लगा देता हूँ। तो अपने को थोड़ा क्या इसको सही से सोल्व करना होता है। ये प्यारा सा 1/2 और ये log c लगा दिए, 2 से 2 को काट देना, आपको आंसर मिलेगा एक्स वाई प्लस log x -1/xy माइनस log y इक्वल log c लगाऊं, c को तो कैंसिल तो किया ही नहीं है, c लगा देते हैं, ये आपका आंसर है। कांस्टेंट आप दिखाना चाहो तो इसे डायरेक्ट c दिखा सकते हो। और इसको भी चेंज करके लिखना चाहो, log x को और log y को इसको भी लिख सकते हो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इनको लिख लेना, वो कोई किंतु परंतु नहीं है। रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, स्लो चल रहे हैं, आराम से क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्योंकि रिपीट कराने में ऐसे समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर आपका सेकंड ही लगेगा, इसमें भी अभी बताया था वही। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, mx माइनस एन वाई करना है, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। करो इसका, y है इसके साथ x का गुना और कर दो, 3x की 4 y की 4 प्लस x की 3 y की 3 प्लस x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस यहाँ लगा हुआ है x की 4 y की 4 प्लस x की 3 y की 3 और फिर आ गया आपके पास प्लस x की स्क्वायर y की स्क्वायर, फिर आ गया माइनस एक्स वाई इक्वल नॉट इक्वल टू 0 वाला पार्ट याद करना। ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया। देखो भी इसे चेंज करते हैं, मैंने चेंज करके भी इसकी कोशिश की थी, आप चेंज करके भी निकाल सकते हो, हमें यथार्थ प्रूफ करनी है। यथार्थ अपने यदि यहाँ प्लस माइनस चेंज करके भी कर सकते हैं, पर एक रूल और भी था थोड़ा, वो भी पता चला, उससे डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वैसे तो अपने इससे पहले जो भी समाकलन गुणांक निकाला है उनमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक सफिशिएंट कंडीशन होने पे भाग दिया है। अब 2 है तो दोनों को एक बनाते हैं, ज्वाइंट करते हैं, क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 आएगा भाई, यहाँ पे भी 2 आएगा, क्या आएगा 2x 2x की स्क्वायर y की स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यह समाकलन गुणांक आ गया। इसका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में भाग देना, इक्वेशन नंबर 1 में भाग देने। मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूं या डायरेक्ट भाग देता हूं, पहले लिख देता हूं उसके बाद में भाग दे दूंगा। देखो यार ध्यान से, क्या आया है अपने पास, x की 3 y की 4
प्लस एक्स की स्क्वायर वाई की 3 प्लस एक्स वाई की स्क्वायर प्लस वाई, ये आ गया अपने पास dx। इसमें भाग देना है आपको किसको, 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 का। यहां लगा देता हूं मैं प्लस एक्स की 3 वाई की 3। सिर्फ स्टार्ट किया, ध्यान रखना लाइन यहां से शुरू कर देता हूं। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 4 आएगी भाई। माइनस एक्स की 3 वाई की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर वाई प्लस एक्स अपॉन में इसके नीचे क्या है, 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 का भाग है, यहाँ dy है इक्वल 0। अब इसको काटना है भाई। जैसे इसकी कटिंग हो जाए, जैसे इसको काटोगे आप, कटिंग हो जाए, अपने को आंसर मिल जाएगा। जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, जो आपको ऊपर ये पार्ट दिखाई दे रहा है एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर, ये जो पार्ट है इसको सोल्व करना पड़ेगा। 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 की तरह इसको करके इसको कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही कट हो जाएगा अपना काम हल हो जाएगा। हम आगे क्या करना है देखो, चेंज करते हैं। हमें इनमें से क्या करना है, कुछ कॉमन निकालना है, ये कटिंग हो जाए। एक्स की 3 वाई की 4 है, एक्स की स्क्वायर वाई की 3 है, इसमें से अपने समान अंक को बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले ना, ऐसे करने से पहले ना, ये जो अपने 4 और ये वाई का मल्टीप्लाई किया ना, इसको मल्टीप्लाई को कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये अपने को थोड़ी बहुत परेशानी देगा भाई। तो बाहर रखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वाई का गुना किया है ना, ये वाई उड़ा रहे हैं, इसमें एक्स का किया है ना, ये अपने को थोड़ी बहुत परेशानी करेगा। एक्स की 3 यहाँ वाई की 3 है, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर है, एक्स वाई है और प्लस 1 है, और यहाँ अपने पास वाई आएगा। वाई डी एक्स लिखो, ये वाई से एक वाई कैंसिल कर देंगे। एक्स की 3 प्लस माइनस वाई की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, और यहाँ अपने पास क्या आएगा, एक्स आएगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अब ये आसान से सोल्व हो जाएगा। इनमें से मेरे को पता चल रहा है, मैं क्या करूं, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर को बाहर निकाल लूंगा तो एक्स वाई प्लस 1 बचेगा। आगे ये देखो, ये भी 1 बाहर निकालो तो इसमें भी एक्स वाई प्लस 1 बच रहा है। वाई से वाई कैंसिल कर दिया, 2x की स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस 1, यहाँ मैंने dx लगा दिया। चलो सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, कुछ और थोड़ा सा और संशोधन करना पड़ेगा इसमें। एक एक्स मैंने कट कर दिया, ध्यान से देख लेना पहले। इसमें यदि अपने यहां से बाहर लें एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर को, जैसे ही आप बाहर लेने का सोचोगे कि हमें इसको बाहर लेना है, तो ये बाहर आएगा नहीं भाई। इसके लिए सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखो क्या ऐड करना है वो देखो ध्यान से, मैं थोड़ा इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ। एक्स की 3 वाई की 3 तो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, माइनस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर के पास एक बार आप प्लस में एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर लिखोगे, एक बार माइनस में एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर लिखोगे। आगे एक्स वाई प्लस 1 जैसा है वैसे का वैसा लिखोगे। लिख दिया। अब यहाँ आ जाओ,
मैंने ऐड किया, इसको दोबारा बता रहा हूँ, ये एक बार प्लस एक बार माइनस वो ऐड कर दिया। इसको यदि आप कॉमन लोगे तो आपके पास एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस 1, और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2x की स्क्वायर वाई, और ये dx आ गया। इसको तो कंप्लीट हो गया। इसमें यदि आप समान रूप से बाहर लोगे तो आपके पास आएगा एक्स वाई, किनसे, आपको एक्स वाई चाहिए प्लस में, तो एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, जैसे ही आप बाहर लेने की कोशिश करोगे एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर 2x को, ये अपने पास क्या, एक्स की 3 वाई की 3 माइनस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 दे रखा है। तो ये क्या अपने पास, यहाँ एक छोटी सी चीज और देख लो, ये देखो, ये अपने पास बनेगा a प्लस बी और a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। ये जो है, इससे आप इसे लिखोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा a की जगह एक्स वाई, बी की जगह 1, a की जगह आ जाएगा x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, b की जगह 1 माइनस 2ab की जगह 2xy आ जाएगा ये, अपॉन में क्या है अपने पास 2xy, एक्स वाई प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर लगी हुई है। ये किसके सापेक्ष है, सामने इसका dy है, इक्वल 0 है। अब ये कैंसिल कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो गया है अपना। इतना ही समय था इसमें लेने वाला, कोई भी 2 मिनट 1 मिनट जो लेता है ये, इसी प्रकार से भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2y प्लस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, प्लस यहाँ जो आएगा भाग दे के लिखने, भाग दे के लिखोगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली भाग ही दे देता हूँ, ध्यान देना, यहाँ से मैं 2xy स्क्वायर का इसमें भाग दे रहा हूँ, ऐसे ही एक लाइन बनाने का कोई मतलब नहीं। 1 अपॉन में 2x माइनस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में 2xy की स्क्वायर, ये इक्वल 0 है। अपने पास ये मान है m का, ये मान है n का। मैं अभी यथार्थ चेक करवा देता हूँ आपको, वो जरूरी है। 1 अपॉन में 2y है प्लस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर y दे रखा है, तो y ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन में 2y की स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है अपने को। एक सेकंड, ये y जो है ना मल्टीप्लाई में है, भाग में नहीं है। थोड़ा सा मैंने ना तभी सोच रहा हूँ आंसर गलत कैसे आ रहा है, बच्चे का नहीं नीचे y, तो y यहाँ, तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर है, तो माइनस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर आ रहा है। ये dn अपॉन में dx के सापेक्ष करोगे तो 1/2 तो इसका आ जाएगा। अब इसमें भी ध्यान से देख लेना, ये भी क्या है, मैंने लिखते वक्त मल्टीप्लाई में आएगा अभी, ये भी, ये लो, इसका भी 1/2 आएगा, माइनस वाई अपॉन में 1 अपॉन में वाई का क्या होगा, नहीं, 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन में 2x का होगा माइनस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर आएगा। ये दोबारा थोड़ा सा यहाँ देखना, देखो यहाँ अपने पास 2xy नीचे है तो ऊपर x बचेगा, और यहाँ अपने पास x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर है तो ऊपर y बचेगा भाई। थोड़ा मैंने लिखते वक्त गलत लिख दिया, ये यथार्थ हो गई आपके पास। यथार्थ के बाद में मेरे पास कंडीशन होती है कि हमें इंटीग्रेशन करना है एम डी एक्स का। m का मान रखो, क्या है आपके पास, देखो ये y अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर वाई लिख दो, 1 अपॉन में 2y प्लस 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर वाई, और ये प्यारा सा आप इसके पास dx लगा लेना। इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में y तो रहेगा ही रहेगा,
एक्स किसके ऊपर जाके माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का एक्स, ये लो यहाँ आ जाएगा आपका सिंबल भी माइनस का। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकंड क्या कहती है कि हमें n में से डिफरेंशियस करके घटाना है किसका, एम डी एक्स का, और बाहर क्या लगाना है, y लगाना है। n का मान लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, जो मेरे पास था 1/2x माइनस 1 में y प्लस 1 में 2xy की स्क्वायर। डिफरेंशियस देखो क्या आ रहा है, y के सापेक्ष करोगे x पॉन में 2 माइनस का x पॉन में 2 माइनस का 1 में 2 y की x स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का माइनस माइनस पहले प्लस का हो जाएगा, फिर वापस माइनस का हो जाएगा 1 में 2x y की स्क्वायर। बार ब्रैकेट लगा लेना भाई, जगह नहीं है इसलिए नहीं लगाया मैंने। कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका प्यारा सा ये लोग बचेगा, अरे 1 माइनस 1/y बचेगा। इसका dy के सापेक्ष करोगे तो माइनस का log y आपके पास आएगा। इससे आप लिख सकते हो इक्वल में, या प्लस लगा के कांस्टेंट भी लिख देना, log c, जैसे चाहो वैसे लिख दो। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से आपको यहाँ आंसर लिखना है। 1 क्या थी आपकी, एक्स वाई अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2xy, और इसका जो आंसर आया है यहाँ से, एक सेकेंड, इसके पास कोई 2 बच रहा है क्या यार, ये तो रुकना है, देख के आ रहा हूँ। नहीं, 2 तो m के पास नहीं है। चलो एक बार लिखते हैं, माइनस आएगा यहाँ, दो आपका y आएगा, कांस्टेंट मैं कोई भी log c लगा देता हूँ। ये दोनों दो n के भाग दे देना, क्योंकि आंसर में क्या है, एक्स वाई के ऊपर स्केल लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो जो दो यहाँ आएगा ना, ये दो y के ऊपर लिख देना, इसको एक अन्य कांस्टेंट के सापेक्ष लिख देना। ये आंसर दिया है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। दोबारा देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो रूल नंबर आपका जो थर्ड दे रखा है, उसके हिसाब से आपको एम एक्स माइनस एन वाई करना है, नॉट इक्वल टू 0 करना है। घटाओगे तो आपके पास 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 नॉट इक्वल 0 आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या करना है, इसका इक्वेशन नंबर 1 में भाग देना है, नॉर्मल भाग देना है। भाग देते वक्त ध्यान रखना y और x को बाहर रखना है भाई, क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। अपॉन में जो 2x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर है, इनके पास से कैंसिल हो रहे हैं। पहले पार्ट में तो डायरेक्ट एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर कॉमन लेने से एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, जो एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर है उसको एक बार ऐड करना है, प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। भाग दे देना, और उसके बाद में जैसे ही कैंसिल करोगे तो y अपॉन में 2 आएगा यहाँ, और यहाँ आपके पास x अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में यहाँ प्लस का 1 अपॉन 2 एक्स की स्क्वायर y आ जाएगा। ये m और n के मान है, इनके आप डिफरेंशिएट कर लेना, यथार्थ हो जाएंगे। यथार्थ होने के बाद में अपने पास कंडीशन होती है कि हम एम डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। एम डी एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद में n को m में से घटा के और डिफरेंशिएट करके आंसर लिख देंगे, इंटीग्रेशन करके आंसर लिख देंगे y के सापेक्ष। ये आंसर है। दुलारा सा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये आप कर नहीं सकते, हाँ विद्वान बच्चे हो कर सकते हो। इसके बाद में ये रूल नंबर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे, रूल नंबर थर्ड, तीसरा नियम लगाओ। तीसरे नियम से क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले अपने पास पता होना चाहिए एम क्या है। एन क्या है, मिल गया। डिफरेंशिएट करो वाई के सापेक्ष, डिफरेंशिएट करो एन का एक्स के सापेक्ष, लाडू आ गया 0। फॉर्मूला क्या कहता है तीसरे रूल वाला, 1 अपॉन में एन कर दो, दोनों डिफरेंशियल्स का अंतर करो, वाई वाले का
एक्स वाई का आंसर निकल रहा आपके पास 2y, 1 अंतर करने से यहाँ सिर्फ आएगा 2y। समझ गए ना, 2y का 2y कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। अब आपके पास जो समाकलन गुणांक निकालना है, तृतीय नियम में जो कहता है कि समाकलन जो गुणांक है वो आपका आएगा e का इंटीग्रेशन, जो ये वैल्यू आएगी वो रखी जाती है ये 1 और dx क्या आ जाएगा e का x समाकलन गुणांक आएगा। अब इस समाकलन गुणांक का क्या करना है, आपको गुना करना है। ठीक है, इस समाकलन गुणांक का आपको मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर उसको 1 मान लेना। गुणा कर दो, गुणा करने पर जैसे ही आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2x ई के एक्स बेचारे को बाहर ही दे देता हूँ, ऐसे ही परेशान करेगा आपको। 2y ई की एक्स डी वाई इक्वल 0। अब ये यथार्थ हो गई है, चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, मना नहीं है आपको कोई भी। ये लो, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करोगे तो e की x 2y आएगा, और यहां से यदि आप e के सापेक्ष करोगे तो भी आपके पास 2y e की x आएगा। यथार्थ हो गई। यथार्थ होने के बाद में नियम क्या था, सबसे पहले m dx करना है आपको। m के मान का इंटीग्रेशन कर लो, e की x x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है dx के सापेक्ष। प्यार से कर सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की x x की स्क्वायर प्लस e की x y की स्क्वायर प्लस 2x e की x, इनका इंटीग्रेशन करके आप लिख लेना। देखो नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब है इंटीग्रेशन बड़ा है, आप भी समझते हो, क्योंकि पार्ट क्या है आगे बढ़ते रहेंगे। अरे करना है, थोड़ा सा समय लगेगा, करा तो देखते हैं क्या दिक्कत है। ये लो, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले e की, इसको पार्ट 1 मान रहा हूँ, I1, ये I2 है, ये I3 है। करो इंटीग्रेशन। I1 का इंटीग्रेशन करना है खंडर्स वाले नियम से, e की x x की स्क्वायर का, तो x की स्क्वायर को छोड़ दो, e की x का कर लो, माइनस करो तो e की x का तो e की x आ जाएगा, x की स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 2 को बाहर निकालो, x लिख लो। कितना हो गया, -2 e की x। आगे देखो थर्ड नंबर तो इंटीग्रेशन है ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, मैं सिर्फ फर्स्ट में यही करूंगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट का e की x y की स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास e की x y की स्क्वायर ही आएगा। इनको यूज कर दो वापिस। जैसे ही आप इसका प्रयोग करोगे तो आइए आपके पास x की स्क्वायर e की x -2 इंटीग्रेशन x e की x प्लस 2 इंटीग्रेशन x e की x, ये कैंसिल हो रहा है, प्लस में आपके पास e की x y की स्क्वायर बच रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर और e की x बाहर लगा देना। ये इक्वेशन नंबर मैंने वहां भी 1 बनाई थी, बताया था आंसर के लिए 2 इक्वेशन थी। इसके बाद में आपको क्या करना है, n माइनस डिफरेंशिएट करना है किसका, m dx का, और dy लगाना है। n का मान अपने को प्यारा सा पता है, क्या है भी n का मान 2y है ना, 2y लिखो, माइनस करो, डिफरेंशिएट कर दो इस बेचारे का, 2y नहीं है भाई, 2y e की एक्सिस के साथ आएगा, ऐसे मत किया करो। y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा 2y e की x, और बाहर आपके पास है dy। ये तो प्यारा सा कैंसिल हो गया भाई, आंसर आ गया यहाँ पर 0। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब आंसर कौन सा है, फर्स्ट पार्ट जो आपके पास इक्वेशन है वो आपका आंसर है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, उसके सापेक्ष सी लगा देना। बोले बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। 7 में क्या है, m का मान क्या है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, n का मान आपके पास -2xy दे रखा है। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ m अपॉन में dy करके, तो ये 2y आ जाएगा, dn अपॉन में dx करूंगा तो ये मेरे पास -2y आ जाएगा।
फॉर्मूला क्या कहता है, 1 में मुझे क्या लगाना है, फॉर्मूला क्या कहता है, 1 में n लगाना है, डिफरेंशियस जो किए हैं उनको घटाना है, डिफरेंशियस जो किए हैं उनको घटाना है। दिमाग सुन लेना भाई ध्यान से। n का मान है आपके पास 1 में 2xy, 1 में 2xy, ये ध्यान रखना, और वो भी माइनस में। इन दोनों को प्यारों का अंतर करोगे तो आपके पास 2y आएगा, प्लस का फिर आपके पास 2y आएगा, कितने हो गए 4y, और आपके पास 4y आ जाएगा, सिर्फ मैं माइनस में 4y अपॉन में 2xy लिख रहा हूँ, ये y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा भी ये 2 अपॉन में माइनस, माइनस लगेगा भाई साहब, -2 अपॉन में x, ये आएगा। अब चलते हैं IF समाकलन गुणांक निकालना है, कैसे निकलता है, e का इंटीग्रेशन, ये वैल्यू पुट करनी है, पुट करो 2 अपॉन में x dx, जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास माइनस जैसा है वैसे का वैसा बाहर लिखो एक बार, log आ जाएगा x, इसके पास आ जाएगा 2 e की x, ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या आ जाएगा x की पावर -2, और log से log कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखूं या कहाँ जरूरत है, इसको ये भी लिख सकते हो 1/x²। IF गुणा का क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है किससे, इक्वेशन नंबर जो 1 दे रखी है, मैं उसको मान के नहीं आया हूँ, भी इक्वेशन नंबर 1 ये लो, क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 1 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1/x² का मल्टीप्लाई कर दो, -2xy के साथ भी क्या करो x² का मल्टीप्लाई कर दो, ये लो इक्वल 0, ये बन गया। अब ये यथार्थ हो गई है, यथार्थ नहीं हुई तो आप भाग दे के चेक कर लो, 1 में y² अपॉन में x² प्लस 1 में x², ये लो dx -2y अपॉन में x dy इक्वल 0। यथार्थता चेक करनी है तो dm अपॉन में dy लगा के देखो, डिफरेंशियस करो y के सापेक्ष, तो क्या आएगा 2y अपॉन में x², और इसका x के सापेक्ष करोगे तो dn अपॉन में dx का x के सापेक्ष करोगे तो माइनस का तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2y अपॉन में x², दोनों समान आ रहे हैं। इससे सेकंड स्टेप होता है, हमें mdx निकालना होता है। mdx का मतलब जो m के मान है, जैसे 1 प्लस y² अपॉन में x² प्लस 1 अपॉन में x² का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कर दो इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस, एक बार प्लस लिख रहा हूं वैसे, y² x की 2 से क्या आ जाएगा -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, तो ये प्लस प्लस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको लिखो माइनस, और ये प्यारा सा यहाँ आ जाएगा आपके पास x, और ये देखो वापस प्लस 1 अपॉन में x² है, इसको भी 1 अपॉन में x लिख दो, ब्रैकेट कर दो प्यार से बंद, आंसर मिल गया, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब अपने चलते हैं आगे वाले पार्ट के लिए, क्या बोलता है वो, n में से डिफरेंशियस करके इसका घटा दो, ये बात ही बोल रहे हैं। देखो क्या है, n का मान क्या है, इतना तो पता ही होगा आपको, n का मान आपके पास है माइनस का 2y अपॉन में x, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियस करोगे y के सापेक्ष, इसका भी कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, ये आपके पास आएगा 2y अपॉन में x, और माइनस माइनस वापिस क्या हो जाएंगे प्लस, 2y अपॉन में x कैंसिल हो गए, क्या आ रहा है 0, इसका मतलब है यहाँ से अपने पास आंसर 0 मिला, इक्वेशन नंबर 2 आपका आंसर है। इसके इक्वल में log c लगा लेना, ये लो। बाकी चर्चा भी प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही है।